आज हम चंद्रमा से बनने वाले अशुभ योगों की चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, एक चंद्रमा से बड़ा खतरनाक योग बनता है विष योग, जिसका नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं कि अरे विष योग है। उनके दिमाग में तरह तरह के नेगेटिव विचार आने लगते हैं। अगर कोई बता दे कि कुंडली में विष योग है, तो अगर किसी की कुंडली में विष योग बन रहा है तो वो कैसे समझे और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? चंद्रमा का पहला शुभ योग केमद्रुम हमने समझ लिया, दूसरा ग्रहण दोष और तीसरा विष योग। जैसा कि नाम बताता है कि विष योग का मतलब बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही निगेटिव है। लोगों के मन में विष योग के नाम से भय पैदा होता है। क्या होता है विष योग? अगर किसी कुंडली में शनि और चंद्रमा का संबंध बने, शनि और चंद्रमा का आपसी तालमेल बन जाए, तो इसे ज्योतिष में विष योग कहा जाता है। शनि की चंद्रमा पर अगर दृष्टि हो तो इसमें ये योग काफी भयंकर हो जाता है। विष योग होने से एक्यूट डिप्रेशन, भयंकर अवसाद और भयंकर मानसिक बीमारियां होती हैं। व्यक्ति के अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे ओसीडी कहते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी, ये पैदा होती है। व्यक्ति मानसिक बीमारियों का शिकार होता है और शनि चंद्रमा की वजह से कभी कभी विवाह होने में भी बेवजह का विलंब होता है। अगर आपकी कुंडली में विष योग है तो इस योग के होने पर अपना खान पान और अपनी जीवनचर्या आपको ठीक रखनी चाहिए। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। हर शनिवार को शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करना चाहिए और रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का नियमित रूप से जप किया जाए, शिव जी की पूजा की जाए, नशे से, मांस मदिरा से परहेज किया जाए, तो इस योग का प्रभाव बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। पंडित जी, विष योग के बारे में आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर दृष्टि पड़े शनि की चंद्रमा पर तो बड़ा ये योग भयंकर हो जाता है। तो जैसे शनि की 3 दृष्टियां हैं, तो कोई भी दृष्टि पड़े, तीसरी पड़ जाए, 7वीं पड़ जाए तो भयंकर होता है, या कोई स्पेशल दृष्टि? क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी कुंडली खोल के देखना शुरू करेंगे कि कहाँ है शनि, कहाँ है चंद्रमा, किसकी दृष्टि पड़ रही है। देखिए, शनि और चंद्रमा साथ में बैठेंगे तो भी विष योग बनेगा, लेकिन वो उतना नकारात्मक नहीं होगा। शनि की 3 दृष्टियों में सबसे ज़्यादा जो प्रबल दृष्टि है वो 10वीं दृष्टि है। अगर वो चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, परिणाम भयंकर होंगे। तीसरी पड़े, 7वीं पड़े, 10वीं पड़े, तीनों में परिणाम बुरे होंगे। लेकिन अगर 10वीं दृष्टि पड़ेगी, जो शनि की सबसे मजबूत दृष्टि है, तो इसके परिणाम सबसे ज़्यादा भयंकर होंगे। और विष योग में जब आदमी बीमार होता है या मानसिक समस्या होती है, आप उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, वो नहीं जाता। वो इतना जिद करता है, उल्टी सीधी दवाइयाँ खुद खाता है, खुद ऐसे प्रयोग करता है, जिससे उसकी मानसिक हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। और अगर बच्चों की कुंडली में जन्म से ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया तो ऐसे बच्चे ऑटिस्टिक हो जाते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता। इसीलिए शनि चंद्रमा का जो विष योग है, ये मन को बुरी तरह प्रभावित करता है, और अगर जरा भी शुभ प्रभाव इसके ऊपर नहीं है तो ये पागलपन तक ले जाता है। तो पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में इस तरह का विष योग बन रहा है तो आपने उपाय तो बताए ही हैं, कोई और सरल उपाय जो इजीली हर आदमी कर सके कोई? देखिए, भगवान शिव की पूजा करके आप चंद्रमा की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि आप अपने बच्चे के लिए, या आपकी खुद की कुंडली में है तो खुद के लिए,
खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय पढ़ते रहिए और रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। अगर ये 2 छोटे छोटे काम आप कर लें तो इसको करने से भी विष योग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।